खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आइए खुदा के पाक कलाम से निकाल के फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 4 बाब, पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी मैं 6 और 7 आयत पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। देखें, फिक्र होती है। हमें एक टाइम का खाना खा लिया है, दूसरे का नहीं है तो फिक्र है कहां से आएगा, कैसे खाता पूरा होगा। अगर बच्चे हैं तो उसकी भी फिक्र है, बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल, उसने 13 खत लिखे हैं और मसीही तालीम में उसने बहुत बड़ी मन्नादी की है। आज उसके कलाम के वसीला से, उसके खतों के वसीला से हम बरकत पाते हैं, हमें रहनुमाई मिलती है, हम खुदा की कुर्बत हासिल करते हैं, हम खुदा के नजदीक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है कि किसी बात की फिक्र ना करो। हालांकि फिक्र होती है, क्यों? क्योंकि अब देखें, मेरी कलीसिया कम हो गई, मुझे फिक्र है। क्यों? कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बरकत पाएं। अब मेरी मिनिस्ट्री है, मैं उसके लिए दुआ करता हूं। क्यों करता हूं? मुझे फिक्र है कि मिनिस्ट्री, अगर मिनिस्ट्री अच्छी होगी, अगर मिनिस्ट्री बढ़ेगी तो हम भी बढ़ेंगे, तो अगर मिनिस्ट्री नहीं बढ़ेगी तो हम कैसे बढ़ेंगे। इसी तरह काम ना मिले तो बड़ी मुश्किल होती है। अब हमारे एल्डर साहब हैं, उसे जब काम नहीं मिलता तो वो परेशान होते हैं। यानी ये परेशानी, फिक्रें, ये एक जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? पौलुस रसूल ने सारी जिंदगी यीशु के कामों में गुजार दी। अब यीशु मसीह को एक दफा एक कम 40 कोड़े लगे थे, लेकिन पौलुस रसूल ने 5 दफा उसे कोड़े लगे, 2 दफा बैत लगे, 1 दफा उसे मार के बाहर ही फेंक दिया, लेकिन फिर भी खुदा ने उसे उठा खड़ा किया। मेरा कहने का, यह कलाम का ये मकसद है कि आपकी ईमान में बढ़ोतरी हो, आपका ईमान बढ़े। आप कलाम सुनकर, आप गवाहियां सुनकर, आप कलाम को देखते हुए, कलाम को पढ़ते हुए खुदा की कुर्बत हासिल करें। और मैं ये बड़े वसूख से, बड़े ईमान से ये कहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह में मजबूत हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। होती है दुनियावी लिहाज से परेशानी, लेकिन आप अपने यीशु से बात करेंगे, आप अपने यीशु के नजदीक होंगे, आप अपने यीशु से कहेंगे तो आपकी वो सारी जो है परेशानी दूर हो जाएगी। अब देखिए, खादम को कलीसिया की परेशानी होती है और कलीसिया को भी अपने खादम की परेशानी लेनी चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। जब हमारे पास दुआ जो है वो बहुत बड़ा हथियार है, तो मेरे अजीजों, हमें फिक्र करने की जरूरत है। क्यों? इसलिए
कि हम फिक्र करेंगे तो फिर हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे, कलाम को पढ़ेंगे, हम देखेंगे, पास्टर से दुआ कराएंगे, आप किसी और दूसरे दुआ करने वाले से दुआ कराएंगे, आप खुद दुआ करेंगे। जब तक आप खुद कुछ ना करेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। वो हल्ले मुश्किलात है। कौन? हमारा खुदा, और वो हमें सिखाता है। यहाँ पलूस रसूल कह रहा है कि तू फिक्र ना कर, बल्कि तू अपनी सारी इल्तिजा मुनाजाते यीशु मसीह के पास लाकर तो उसके आगे पेश कर, तो उसे तेरी फिक्र है। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 25 आयत से। जी सुने, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन यीशु मसीह आपसे मुखातब है। जब आप कलाम पढ़ते हैं तो खुदा आपसे मुखातब होता है, खुदा आपसे बात करता है। तो जब खुदा बात करता है तो हम फिर वो सुनने वाले कान भी होने चाहिए, हमें वो वोकैबुलरी होनी चाहिए, हमें वो बात होनी चाहिए कि हम उस चीज को समझ सकें। आइए खुदा क्या कहता है। आप सब परेशान हैं, आपके सबके दिल में कोई ना कोई फिक्र है, कोई ना कोई मसला है। किसी को ये मसला है कि उसके बच्चों की शादी करनी है, किसी को मसला है उसके पास नौकरी नहीं है, कोई ऐसा है कि उसकी शादी नहीं हो रही, कोई ऐसा है जिसकी शादी जो है औलाद नहीं हो रही। मतलब ये दुनिया में रहते हुए फिक्रों से इंसान बड़ा पड़ा है। तो सुनिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना। ये खुदा कह रहा है, कैसा? मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि परेशानी तो होती है ना। अब घर में खाने को नहीं है, या कारोबार नहीं है, या मौसम की फिक्र है, या मतलब भी हर कोई ना कोई वजह जरूर है तो हम परेशान हैं। लेकिन आपका निजात दहिंदा जिसने आपके लिए मार खाई है, अभी हमने गीत गाया, तेरे मार खाने से हमने शफा पाई है, तो वो आपसे कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम अपनी जान की फिक्र ना करना, ताकि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। ये फिक्र है ना कि शाम को तो रोटी नहीं है, कितों खावांगे। लेकिन आपका जो मालिक है, आपका जो खुदावंद है, आपका जो बचाने वाला है, आपका जो निजात दहिंदा है, वो ये बता रहा है, कह रहा है कि तुम ये फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। बदन की भी फिक्र ना करो, कपड़े कितों होंगे, कैसे पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। हम तो कारोबार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम दिहाड़ी करते हैं, हम काम करते हैं, तो उसके सिले में हमारा कारोबार चलता है, खाना पीना पहनना सारा पूरा होता है। तो खुदा आपसे कह रहा है कि परिंदों को देखो, ना उनके हल चलते हैं, ना वो कमाते हैं, ना वो कुछ करते हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप भी उनको खाने को देता है। ज़बूर की किताब में लिखा है कि जो शेर बब्बर है ना, वो खुराता है और खुदा से अपनी खुराक मांगता है। हर कोई खुदा ही से मांगता है। तो हमारा खुदा हमें ये बता रहा है कि उन परिंदों को देखो, वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप खाने को देता है। अब वो कहता है, सुनो, क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते?
आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, आपको तो खुदा ने अपनी शबीह पे पैदा किया है, आप में तो खुदा ने अपना दम फूका है। जैसा आप जानते हैं कि जब इंसान को, जब आदम को खुदा ने बनाया तो मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें अपना दम फूका और आदम जीती जान हो गया। हम खुदा की शबीह पे हैं। अगर वो कुल कायनात का मालिक है, खालिक है, और वो दूसरी कायनात का इतनी फिक्र रखता है, तो वो कहता है तो तुम्हारी तो कदर बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा ख्याल क्यों ना रखूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, वो कहता है तुम ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। ये आपसे बातें कर रहा है खुदा, कह रहा है कोई है तुम्हारे च ऐसा, कोई आप में से कोई ऐसा है जो फिक्र करे तो अपना जिंदगी का एक दिन आगे कर ले या पीछे कर ले। आप कलाम पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि हिजकिय्याह नबी को खुदा ने कहा मैंने तुझे मार देना पर तो तेरी जान निकाल लेनी, तो वो रोता है, खुदा से इल्तिजा करता है, खुदा से कहता है कि मैंने अभी बड़े काम करने हैं, तूने मुझे मार देना है, तेरी मेहरबानी है, अब मुझे जिंदगी दे। तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना। अब आपसे भी खुदा यही कह रहा है कि आप अपनी जिंदगी का एक दिन भी आगे या पीछे नहीं कर सकते। जिंदगी की हद मुकर्रर है और कोई उसको पार नहीं कर सकता। और इसी तरह मेरे अजीजों, आपकी भी जिंदगी की हद मुकर्रर है। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? आंदा तुसी पोशाक के लिए चंगे कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ना फिक्र करो। खुदावंद कह रहा है पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, अब वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था, हालांकि उसे खुदा ने बहुत कुछ दिया था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कम इत्कादो, आपसे कह रहा है कम इत्कादो, तुम क्यों ना पहनोगे, वो तुमको क्यों ना पहनाएगा, आप फिक्र ना करें। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना क्योंकि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम तो उसके अपने हो, और तुमको तो आपकी शबीह भी बनाया, अरे आप तो उस पर ईमान रखते हैं और आपका तो वो निजात देता है, आपके लिए तो उसने मार खाई है, आपके लिए तो उसने अर्श को छोड़ा फर्श कबूली की है, आपकी सारी फिक्रें उसने उठा ली हैं। और वो तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। उसे पता है मेरी बेटी को क्या चाहिए, मेरे बेटे को क्या चाहिए। लेकिन जब आप उसके बेटे और बेटियां बनोगे, खुदा के कलाम में ये लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद बने का हक बख्शा, यानी अपने बेटे बेटियों का हक बख्शा कि तुम उसके बेटे हो, बेटियां हो। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे कहता है कि उन सब चीजों की फिक्र ना करो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही को ढूंढो, सब चीजें मिल जाएगी। पहले ढूंढो उसकी बादशाही। जब हम उसकी बादशाही के रुकन बांधते हैं, जब हम उसकी रासबाजी ढूंढते हैं, जब हम उसकी रासबाजी की तलाश करते हैं, तो वो हमें इफरात से देता है। कभी आप पर कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि आप भूखे हों, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि आप नंगे हों। क्यों? उसको आपकी फिक्र है। इसलिए वो कहता है कि तू अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे। तो आइए मैं करंथियों की किताब 7 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, कुमारियों के हक में
मेरे पास खुदा का कोई हुक्म नहीं, लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा खुदावंद की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुआफिक अपनी राय देता हूँ। ये पौलुस रसूल कहता है कि जो कुंवारा है ना, उसकी रगबत, उसका ख्याल ज़्यादा खुदा की तरफ रहता है। तो जो ब्याया है ना वो दूसरी दुनियावी फिक्रों में पड़ा रहता है। इसीलिए तो खुदा ने कहा, यीशु ने कहा है कि अगर तुम ये कर सकते हो तो ठीक है, ना ब्याह करो, लेकिन बेहतर ये है कि आपने अगर बचना है तो आप शादी कर लें। अगर नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी रगबत, आप की जो कुर्बत है वो यीशु के साथ रहे, आपका मेल मिलाप यीशु के साथ रहे। और यही पौलुस रसूल यहाँ समझाने की कोशिश करता है कि जो कुंवारा होता है, जो बेब्याया होता है, वो ज़्यादा अपने खुदा से मिला रहता है, जुड़ा रहता है। लेकिन जो शादी में होते हैं कि वो उसको ज़्यादा फिक्रें होती हैं। सो फिक्रों में हमें अपने खुदा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ रहेंगे तो वो हमारा बोझ उठाएगा, वो हमारी फिक्रें उठाएगा, वो हमारी हर ज़रूरियात को पूरा करेगा। तो आइए मेरे साथ, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मिसाल 12 बाब उसकी 25 आयत, फिक्र के हवाला से सुनिए। आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। जो फिक्र हो ना, परेशानी हो, खुदा का कलाम ये कह रहा है कि आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। तो खुदा तो ये कहता है कि हर वक्त खुदा में खुश रहो, वो आपको खुशी देता है। अच्छी बात है, खुदा का कलाम ही हमारी रहनुमाई करता है। सुनिए, कहता है खुदा का बंदा, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, जो बड़िया फिक्र मेरे से पै जाती, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, बहुत सारिया परेशानियां, बहुत सारिया फिक्रा जब मेरे दिल में होती हैं, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। हालेलुया। किसकी तसल्ली? खुदा की तसल्ली। खुदा का कलाम, खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है। सो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो तसल्ली दिए देता हूं जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। सो मेरे अजीजों, तसल्ली जो है ये खुदा की तरफ से है। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।